प्रकृति से जुड़े पदार्थ प्रतिक्षण मृत्यु की ओर जा रहा है। जैसे नदी में जो धारा बराबर से आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही संसार बढ़ रहा है, मिट रहा है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, वो तो किसी साल आ सकती है। इसीलिए परमात्मा का नाम हुआ सच्चिदानंद रूपा। परमात्मा ही नित्य तत्व है। संसार में जो दिख रहा है वह सब नाशवान है। हम भगवान का भजन करेंगे, चिंतन करेंगे। भागवत किसे कहते हैं? श्री भागवत किसे कहते हैं? भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। ये चारों हमारे जीवन में ही सब कुछ है, जीवन से ही जुड़ी हुई है। इसीलिए तो इन्हें भागवत का बहुत महत्व है, इसको समझना चाहिए। ये सब भगवान के आश्रित है, भगवान का ही भजन करना चाहिए, हमें उनका ही स्मरण करना चाहिए और उनका ही ध्यान करना चाहिए। इसीलिए जो परमात्मा का हो जाता है वही उसके पास दुख मिट जाते हैं और हमें उनको ही मानना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और में इसी की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण अखंड परमानंद परमात्मा है। सचतन का अर्थ होता है सत्य चित आनंद। ये तीन पद मिलकर के एक वाक्य बनता है, एक शब्द बनता है। तीनों का अर्थ हुआ परमात्मा नित्य तत्व है, सब नाशवान है। संसार में जो दिख रहा है वह सब नाशवान है, उसको संसार कहते हैं। जैसे नदी में जल की धारा बराबर आगे बढ़ती जाती है, ऐसे हमको आगे बढ़ना है। मृत्यु का निश्चय समय नहीं है, वो तो किसी समय आ सकती है। इसी प्रकार संसार कहते हैं, परमात्मा नित्य है। लिखा है बाबा तुलसीदास ने भी, उमा कहूँ कछ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत सब स्वप्न है। सपना पदार्थ आंख खुलने पर नहीं रहता, जो खुली आंखों पर आपको मिलता है वह बंद आंखों पर नहीं मिलता। यही ध्यान रखना है। नाशवान है, परमात्मा नित्य है, इसीलिए वह सत्य है। तीनों कालों में रहे भूत भविष्य वर्तमान, उसमें सत्य कहते हैं। ईश्वर ही सत्य है और वही चित्त है। चित्त कहते हैं चेतन को, चित्त कहते हैं ज्ञान को। इसीलिए संसार बना हुआ है, बिगड़ नहीं रहा। संसार जहाँ कहीं भी ज्ञान दिखाई देती है, चेतना दिखाई देता है, उसी परमात्मा का आया हुआ एक अंश है। चेतना दिखाई देती है, उसी परमात्मा का आई हुई एक अंश है। वह सब चेतनाओं का व्यापक परमात्मा का एक शरीर है। शरीर मिटता है, आत्मा नहीं मिटती, परमात्मा नहीं मिटता। इसीलिए वह सत्य और चित्त, उसके बाद आनंद है। आनंद ध्यान देंगे कि आनंद क्या है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो मेरे नारायण, संसार में जहाँ कहीं भी आनंद मिलता है वह परमात्मा का ही आया हुआ एक अंश है। जैसे जहाँ कहीं भी आपको पानी दिखाई देती है, समुद्र का आया हुआ एक व्यापक है। चेतना नित्यों से नित्या नाम, चेतनाओं से चेतना नाम, एको भाव वहाँ नाम, विद्या का मान। जहाँ कहीं भी आनंद मिलता है वह परमात्मा का ही एक सिंधु है। इसीलिए परमात्मा का नाम हुआ सच्चिदानंद रूपाय। दुख रूप है परमात्मा, आनंद रूप है, इसीलिए उनका नाम हुआ परमात्मा। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
ओ लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण ओ लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण नारायणी नारायणी नारायण ओ श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण बद्री नारायणी नारायणी नारायण ओ भद्री नारायणी नारायणी नारायण बद्री नारायणी नारायणी नारायण भद्री नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण ओ श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन नारायण नारायणी नारायण श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण जय हो तापत्रय विनाशाय। अब देखो, ईश्वर का हम भजन नहीं करेंगे। लोग कहते हैं हम ईश्वर का भजन नहीं करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। हैं? हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका ही बिगड़ेगा। हम सूर्य को नहीं देखेंगे, आंख बंद करके चलेंगे तो सूर्य का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हमको ही ठोकर लग जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन नहीं करोगे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए भजन करो, भगवान को मानो। हम भजन करते रहना चाहिए। जो आंख खुलने पर जो आपको मिलता है वह बंद आंखों पर नहीं मिलता, आपको ठोकर लग जाएगी। तापत्रय विनाशाय, वही तीन तापों का नाश करने वाले हैं। देहिक देविक भूतक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। सिया राम जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम देहिक देविक भूतक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। देहिक देविक और भूतक, ये तीन ताप हमेशा व्यक्ति के जीवन में लगे रहते हैं। शरीर में कभी बीमारियां आती हैं, कभी महापंचभूत, ये तीन ताप हमेशा रहते हैं। कभी देवता का प्रकोप। देखो मेरे नारायण, हम भगवान का भजन करेंगे तो हमारा सबरी चिंता भगवान ले लेंगे, उनका भजन करना चाहिए। वही तीनों तापों को मिटाने वाले हैं। उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। चिंतन करता है तो चिंता भी हरने वाला है। मौत तो अचानक भी आ सकती है, बीमारियां भी आ सकती हैं। हम भगवान का भजन करते रहेंगे तो हमारा सारा पाप, हमारा सारा चिंतन वही ले लेते हैं और हमें सुख की अनुभूति होती है। ताप व्यक्ति के हमेशा पीछे रहते हैं, सदा पीछे लगे रहते हैं। भगवान का इसीलिए भजन करना चाहिए। जो भगवान का बन जाते हैं वह भगवान उनके सारे ताप समाप्त कर देते हैं, तीनों तापों का। बोली कृष्ण भगवान की जय। देखियो, कौशिक संहिता में एक कथा आती है। हम ऐसे सुखदेव जी महाराज को बार बार प्रणाम करते हैं जो अपने पिता को ज्ञान का उपदेश देते हैं। ऐसे सुखदेव ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव जी महाराज को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। देखो मेरे नारायण, सुखदेव
कौशिक संहिता में एक कथा आती है कि एक बार नारद जी आकर के माँ पार्वती को भड़का दिया। ऐसा लगता है जैसे नारद भड़काने वाली बात करते हैं और झगड़ा करा देते हैं, लेकिन नहीं। नारद का शब्द होता है संश्रय गृत्य इतम अज्ञानम इति नारद। जो ज्ञान दे, अज्ञान को मिटा दे, उसे नारद कहते हैं। नारद जी ने आकर के माँ पार्वती को भड़का दिया। माँ, बाबा भोलेनाथ आपसे कपट करते हैं और नारी जाति का स्वभाव ही ऐसा है कि जो बात सुनी और बस मान ली, और वो पूछती नहीं, उसमें विचार नहीं करती हैं। नारद जी ने कहा तो माँ ने पूछा, नारद बाबा ने हमसे क्या कपट किया है? नारद जी ने कहा, माँ आप भोले बाबा ने आपसे कपट किया है। माँ ने पूछा क्या छुपाया है? कि कुछ तो छुपाया है। कि नहीं, वो कुछ नहीं छुपा सकते क्योंकि नाम ही उनका भोलेनाथ है। हमसे तो क्या, जीव मात्र से कभी भी कपट नहीं करते। उनका नाम ही भोलेनाथ है और ऐसे ऐसे असुरों को वरदान दिया है उन्होंने, तो अपनी प्राणों की चिंता भी नहीं की। नारद ने कहा, माँ जिसको ज्यादा भोले समझते हैं ना, वो भी कुछ छुपा कर रखते हैं, इसलिए बाबा को ज्यादा भोला मत समझो। अच्छा ये बताओ कि जो बाबा की गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वह किसकी है? माँ ने कहा, नारद मुझे तो नहीं पता। क्या आपको पता है? कि बस यही तो मैं कह रहा हूँ, बाबा भोलेनाथ ने कपट किया है। अब बताओ, ये भी नहीं बताया आपको कि ये माला किसकी है? माँ पार्वती ने कहा, नारद तुमको पता है, तुम ही बता दो। उन्होंने कहा, जितने भी आपके अवतार हो गए हैं ना, और जो आपका शरीर छूटता है तो बस उसी मुंडों की माला बना करके पहन लेते हैं। तो माँ पार्वती ने कहा, नारद तो ये तो कपट नहीं हुआ। नारद ने कहा, माँ आपके इतने अवतार हो चुके, भोले बाबा तो अमर हैं, उनका शरीर क्यों नहीं छूटता? ऐसी कोई युक्ति तो होगी उन पे। माँ पार्वती ने कहा, नारद ये तो बात सही कह रहे हो, तुम्हें यही तो कह रहा था। नारद बोले, मैं यही तो कह रहा था। उनसे अमर कथा जानते हैं भोले बाबा, और भोले बाबा से अमर कथा सुन लो, आप भी साथ रहोगी, आपका शरीर नहीं छूटेगा बार बार। माँ पार्वती कह रही, ठीक है नारद, ऐसा ही करूंगी। और इधर नारद जी चले जाते हैं। इधर भोले बाबा आए बाहर से। बाबा ने देखा कि पार्वती ज्यादा नाराज हैं, तो आकर के बैठ गए। माँ पार्वती ने आसन लगा दिया और चुप चुप सेवा करती रही। बाबा ने कहा, पार्वती कुछ बात है? माँ ने बोला, नहीं स्वामी कुछ बात नहीं है। बाबा ने कहा, कुछ तो बात है? कि कुछ नहीं बात, बस ऐसे ही। बाबा समझ गए कुछ दाल में काला है। और बाबा ने कहा, कहीं आपके गुरु तो नहीं आए नारद? बस इतनी बात सुनी और माँ पार्वती बिगड़ गई और कहा, बताओ तुम, नारद बेचारा तुम्हारा क्या बिगाड़ देता है जो हर बात पर नारद नारद करते रहते हो? भोले बाबा ने कहा, देवी वो आपके गुरु हैं और इसलिए कोई नया ज्ञान दे गए होंगे तुम्हें। बस माँ पार्वती ने कहा, हाँ मुझे ऐसा ज्ञान दिया है जो आपने भी नहीं दिया कभी। कि क्या ज्ञान दिया है? कि हमें तो पता ही नहीं था कि आप अमर कथा जानते हैं और हमें अमर कथा सुननी है। भोले बाबा ने कहा, देवी आपने कभी जिज्ञासा नहीं की और हमारे शास्त्र में ऐसा नियम है कि जब तक सामने वाला व्यक्ति कोई प्रश्न न करे उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। आपने कभी सुनने की और या पूछने की कभी जिज्ञासा ही नहीं की। माता पार्वती ने कहा, स्वामी अब तो मैं कह रही हूँ, मुझे सुना दो, मुझे भी आपके चरणों में हमेशा रहना है, इसलिए मैं भी अमर हो जाऊंगी, आपके चरणों की सेवा करती रहूंगी।
बाबा बोले, बाबा कहने लगे ठीक है चलो सुना देंगे। भोले बाबा अमरनाथ की ओर चल दिए। तो आगे पड़ता है, आगे थोड़ा आगे चल के ही उन्होंने अपने सर से नाक को छोड़ दिया। थोड़ी दूर चल के ही माँ शेष झील बोलते हैं, उसका नाम शेष झील पड़ा। थोड़ी और दूर चले, वहाँ अपने चंदन को उतार दिया, उससे बोलते हैं चंदनवाड़ी। थोड़ा आगे चले, वहाँ अपने नंदी को बिठा दिया कि कोई आए नहीं, देखना रखवारी करना, उनसे बोलते हैं बैलगाम। आपने देखा होगा, बैल गए हैं अमरनाथ, गए हैं कभी? हम तो गए हैं। तो वहाँ पे नंदी को बिठा दिया, उसका नाम हुआ बैलगाम। और बाबा थोड़ी दूर आगे चल के ही स्वयं बैठ गए। और वहाँ इधर उधर देखा कि कोई है नहीं, तो वहाँ ताली बजाई 3। पहली ताली बजाई तो जितने भी पशु पक्षी जितने भी थे उड़ चुके। दूसरी बजाई, वहाँ जितने भी जानवर थे और सब थे सब चले गए। तीसरी तारी पर एक वहाँ पे वो पड़ा था सूखा बच्चा तोता, तो वहाँ पड़ा था, वो भी जीवित थोड़ा हो गया। तो वहाँ ताली बजाई, उमर कथा को सुनाने लगे। राधे ऊंचे पर्वत महादेव जी बैठे आसन डार, उमर गदा को कहने लगे भोले शिव को नाथ, उमा के पर गए सोता उमा के पर गए सोता, उमा के पर गए सोता, ऊंचे पर्वत महादेव जी बैठे आसन डार, अमर गदा जब कहने लगे शिव शंभू महादेव, उमा के पर गए सोता उमा के पड़ गई सोता, घूंघरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई सोता, घूंघरा दे रहे तोता। के पर गए सोता, भूखरा दे रे तोता। उमा के पर गए सोता, भूखरा दे रे तोता।
कथा को कहना स्टार्ट किया और माँ पार्वती को निंद्रा आने लगी। 10वें दिन जाकर के माँ सो जाती हैं और वहाँ एक तोता था जो मृत पड़ा था, उसमें थोड़ी जान आ गई थी और वो ओम ओम कहने लगा और कह रहा था, सोच रहा था, विचार कर रहा था वो कि मैं अगर बंद हो जाऊंगा तो भोलेनाथ भी बंद हो जाएंगे, कथा नहीं आगे सुनाएंगे। इसलिए माँ तो सो गई हैं और मुझे ही मतलब भोले बाबा को संकेत देना है कि हाँ कोई है सुन रहा है कथा। भोलेनाथ कथा कहते गए और वो हुंकरा देते गए, ओम ओम करते रहे। जब माँ जागी और भोले बाबा ने पूछा, देवी कैसी थी कथा, आपने सुनी? माँ पार्वती ने कहा, स्वामी मुझे तो निंद्रा आ गई थी, मैं तो गहरी नींद में सो गई थी। बस इतना सुना भोलेनाथ और खड़े हो गए और बोले, पार्वती आपने नहीं सुनी तो ये कथा किसने सुनी? और ये ओम ओम कौन कह रहा था? पार्वती गजब हो गया, पार्वती गजब हो गया। लेकिन उसी समय एक तोता वृक्ष से उड़ करके बैठा देख करके माँ भोले बाबा उसे मारने के लिए पीछे दौड़े, किंतु दौड़ते हुए श्री वेद व्यास जी की पत्नी धर्म पत्नी पिंगला देवी के मुख में प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया, भोलेनाथ ने कहा, उसी समय व्यास जी की पत्नी पिंगला देवी उसी समय स्नान करके केश सुखा रही थीं और उसके मुख में प्रवेश किया। माँ उमा ने कहा, स्वामी आप बहुत ही भोले हो, इसलिए आपको दुनिया भोलेनाथ कहती है, तुमको ज्यादा भोला कहती है, क्योंकि आपको पता ही, आप तो कह रहे थे कि जो एक बार अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो ये फिर तोता कैसे मर जाएगा महाराज? फिर भी ये तो इसने तो पूरी कथा सुन ली है, श्रवण की है, ना चाहते भी आप मार नहीं सकते। माँ पार्वती ने कहा, चलो स्वामी कैलाश की ओर चलते हैं। भोले बाबा को मानो जैसे ही भंग का नशा उतर गया और भोलेनाथ कहने लगे, ठीक है पार्वती आप सच कह रही हो, चलो चलते हैं। और बाबा अमरनाथ अपने कैलाश की ओर चल दिए। चल कैलाश चले जाते हैं। इधर व्यास जी अपनी पत्नी के पास आए और बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम देव हो या भूत हो, कौन हो? मेरी पत्नी को कष्ट हो रहा है। देवी पिंगला बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट हो रहा है इनको। 12 वर्ष बाद सुखदेव जी कहने लगे, गर्भ से उत्तर देते हैं कि मैं ना भूत हूँ ना ही हूँ, मैं तो आपका छोटा सा ही एक पुत्र हूँ और मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे भगवान की माया लग जाएगी। आप मुझे वचन दें कि मैं बाहर आऊँ और मुझे भगवान की माया न लगे तो मैं बाहर आऊँगा। आप मुझे वचन दो। मगर मुझको तो वचन दिया जाए, जब ही आऊँगा मैं बाहर, भगवान की माया मुझे नहीं व्यापेगी। बाहर आऊँगा लेकिन एक शर्त पर। व्यास जी ने कहा, ठीक है मैं वचन लेता हूँ। और इधर भगवान का स्मरण करने लगे। सूर्य भगवान को प्रणाम किया और नारद जी का भी ध्यान किया। इधर नारद आते हैं, नारायण आते हैं। नारायण को बोला कि मेरी पत्नी को कष्ट हो रहा है, प्रभु इनको कुछ वरदान दीजिए। और ये बोल रहे हैं मैं जब भी बाहर आऊँगा जब मुझे भगवान की माया न लगे। भगवान ने कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा। भगवान इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। और इधर सुखदेव जी महाराज
गर्भ से बाहर आते हैं। गर्भ से बाहर आए यह सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। अमर कथा को सुनकर भयो आप सुखदेव, तोता तो उड़ गयो भयो आप सुखदेव। बोले सच्ची दरबार की जय। यही सुनकर के सुखदेव जी महाराज बोले व्यास जी महाराज की जय। अरे ऊंचे पर्वत भोले शंकर, अरे बैठे आसन डारे। अरे अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा गोत्र पुराण उमा के पड़ गई सोता, भूखरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई सोता, भूखरा दे रहे तोता। पड़ गई सोता, भूखरा दे रहे तोता। अरे ऊंचे पर्वत भोले शंकर बैठे आसन डार। अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा गोत्र पुराण उमा के पड़ गए तोता, भूखरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई सोता, भूखरा दे रहे तोता। अरे अमर कथा शंकर ने जब गौरा को सुनाई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। अरे अमर कथा शंकर ने जब गौरा को सुनाई, अरे कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। अरे मालूम नहीं पड़ा शंकर को, मालूम ना पड़ा शंकर को, तोते को उमा के पड़ गए तोता, भूखरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई सोता, भूखरा दे रहे तोता। अरे नींद से गौरा जागे, मन सोच करे अति भारी। नींद से गौरा जागे, मन सोच हुआ अति भारी। बोली शंकर से प्रभु लग गई आगे हमारी। लग गई हमारी। अरे आदि कथा सुनी है हमने, आदि कथा सुनी है हमने, आदि तो सुनाए उमा के पड़ गए सोना, भूखरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई सोता, भूखरा दे रहे तोता।
अरे ऊंचे पर्वत भोले शंकर बैठे आसन डाल। अमर कथा जब लगे सुनाने गोरा गोत्र पुराना के पड़ गए तोता भूकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई तोता भूकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई तोता भूकरा दे रहे तेरा। उमा के पड़ गई तोता भूकरा दे रहे तोता। अरे बोले शंकर जी जब कथा सुनी है जिसने जिंदा ना छोड़ूंगा जो दिया होगा जिसने। ना छोड़ूंगा दिया है धोखा जिसने। अरे जिंदा ना छोड़ूंगा जो दिया होगा जिसने। ना छोड़ूंगा जो दिया होगा जिसने। अरे आगे आगे तो ना भागे आगे आगे तो ना भागे। आगे आगे तो ना भागे आगे आगे तो ना भागे। पीछे भागे त्रिपुरारी उमा के पड़ गई तोता भूकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई तोता भूकरा दे रहे तोता। अरे ऊंचे पर्वत भोले शंकर बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गोरा गोत्र पुराना उमा के पड़ गए तोता भूकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई तोता भूकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए तोता भूकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई तोता भूकरा दे रहे तोता। बोले शंकर भगवान की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यह सुनकर के सुखदेव जी महाराज बिना संस्कार के बिना यज्ञ तपस्या संस्कार के बिना सिद्धांत से जन्म से ही वन की ओर चले गए। और उनके पिताजी व्यास जी मोह के कारण उनके पीछे दौड़ते हैं और सुखदेव जी आगे चले जाते हैं और व्यास जी पीछे पीछे जाते हैं और कहने लगे बेटा ओ बेटा रुक जा मत जा मुझे छोड़ करके मत जा। इतने दुखों से मैंने तुझे देखा है और मुझे छोड़ करके जाने लगा। रुक जा बेटा रुक जा। और ऐसे कहते हुए सुखदेव व्यास जी अपने पुत्र के पीछे चले जाते हैं। इधर सुखदेव जी ने कुछ नहीं कहा लेकिन वृक्षों के द्वारा उनसे बोले व्यास जी आप ये बताएं जड़ चेतन की परिभाषा क्या है। व्यास जी बोले तुम जड़ हो और हम चेतन हैं। आप सभी वृक्ष जाति जड़ हैं और हम चेतन हैं। फिर वृक्ष बोले कि प्रति वर्ष हम फल देते हैं, अपने पास एक भी फल नहीं रखते और आपने भगवान को एक फल दिया है।
आप समाज को देने में उसे सच्चा रहे हैं। किसका मोह? भजन करो भजन। बच्चे में कुछ नहीं रखा, वो तो उस परमात्मा की देन है और तुमको तो भजन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ऐसे अपने पिता को उपदेश देते हैं। व्यास जी महाराज इतना सुन करके लौट जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वन की ओर चले गए, भजन करने लगे और व्यास जी भी चले जाते हैं, वो भी भजन करते हैं। देखिए कौशिक संहिता में एक कथा आती है। एक बार शौनकादिक ऋषि विराजमान सुत जी महाराज गंगा तट पर एक कथा सुना रहे थे और कुछ देवता आए। देवता आते हैं अमृत लेकर के गंगा तट पर। परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे सुखदेव जी महाराज। उसी समय देवलोक से अमृत लेकर के, अमृत का घड़ा लेकर के देवता आए और सुखदेव जी से बोले। सुखदेव जी महाराज दंडवत प्रणाम किया और बोले, महाराज आपके लिए दुनिया का वह पदार्थ और जीव को भय मुक्ति प्राप्त करने वाला अमृत ले लो और ये अमृत कथा परीक्षित को पिला दो और कथा को अदला बदली कर लो। आप कथा हमको दे दो और ये अमृत लाए हैं ऐसे परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी हंसने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, अरे देवता, अमृत ठीक है लेकिन कोई बात नहीं, हम इसकी अदला बदली क्यों करें? देवता बोले, हम कथा को लेना चाहते हैं और ये आपके लिए देवलोक से अमृत लाए हैं, इसके बदले में हमको कथा दे दो। सुखदेव जी बोले, नहीं, कहाँ ये कांच के समान अमृत और मेरी कथा मणि के समान, इसका अदला बदली नहीं करूंगा, ये तो समाज के लिए है। देवता बोले, इसको परीक्षित को पिला दो, अमृत प्रदान करो इसे। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले, नहीं देवताओं, आपके लिए नहीं है ये समाज के लिए, इस पे तो सबका अधिकार है, छोटा बड़ा धनी गरीब सभी के लिए, छोटे बड़ों के सभी के लिए है, इसको मैं आपको नहीं दूंगा। इतना कह करके चले जाते हैं। मृत्यु लोग में गिरना पड़ता है। इसको अगर हम इसको ले लेंगे अमृत को तो बार बार मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। सुखदेव जी ऐसे समझाने लगे। अमरपुरी प्रधान समाज को नहीं देना, लेकिन कथा सबके लिए है। तपस्या करनी चाहिए, भजन करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। इंद्रपद दोबारा मिल सकता है, स्वयं कोई भी ले सकता है इंद्रपद को, लेकिन एक बार जो कथा सुन ले वो तो श्रीमद् भागवत स्वामी सबके लिए है, ब्रह्म स्वरूप है। सुखदेव जी कहते हैं, हे देवताओं, सारे स्वर्ग लोक का अमृत लोक ते दुर्लभ नहीं, यह श्रीमद् भागवत ही अमर कथा है। इसको तो सभी का अधिकार है, इसको सुनना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए, कथा को सभी को भाग लेना चाहिए। अमृत कांच के समान है और श्रीमद् भागवतम कथा मणि के समान है। हम आपको अमृत के अदला बदली नहीं करेंगे, भगवान की कथा नहीं दे सकते। भगवान के कथा अन्य प्रेम की
बात हृदय से समृति है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भोले बांके बिहारी लाल की जय। एक बार नारद जी सत्कर्म करने की परिभाषा की जानने के लिए भ्रमण करते हुए भ्रमण करने निकले और शनकादिक ऋषियों ने उनकी पूछा, स्वामी कहाँ जा रहे हो महाराज? नारद जी भ्रमण करने निकले, सब हरिद्वार काशी सब तीर्थों पे गए, कहीं भी शांति न मिली। फिर वृंदावन आए, वृंदावन आकर के उन्होंने जमुना किनारे देखा कि कुछ स्त्रियां बैठी हैं और उनके जंघों पर 2 पुत्र हैं, बूढ़ी अवस्था में पड़े हैं। और कुछ स्त्रियां उसको सांत्वना देने लगी, समझाने लगी। नारद जी ने ये देख करके अचंभित हो गए और वहां से चलने लगे तो भक्ति महारानी खड़ी हो गई और कहने लगी, महाराज कहाँ जा रहे हो? मेरे दुख का निवारण बताएं। नारद जी ने कहा, देवी कौन हो तुम? नारद जी से बोली देवी, नारद महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये बूढ़े हैं जो पड़े हैं, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। इन्हें कलयुग के प्रभाव से बूढ़ा बना दिया गया है, बूढ़े हो गए हैं। महाराष्ट्र में जन्म हुआ, गुजरात में मैं आकर के बूढ़ी हो गई और यहाँ पुण्य वृंदावन आई तो पुण्य युवा हो गई, लेकिन मेरे ये पुत्र यों के यों ही हैं, इन्हें कोई भी प्रभावित नहीं हो सके। नारद ने कहा, ठीक है मैं कोई न कोई उपाय करूँगा। देवी महारानी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी, स्वामी कुछ महाराज कुछ उपाय बताएं। तो नारद जी ने कुछ गीता सुनाई, रामायण सुनाए, उनको चेतना ना आई। नारद जी दुखी हो गए, बार बार उनको गीता सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं, महाभारत भी सुनाते हैं, लेकिन कोई भी सांत्वना न दी।
नहीं हुई उन्हें और उदास हो गए, भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान का स्मरण करने लगे। नारद जी नारायण का ध्यान करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नारायण भगवान की जय हो। देखिए आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे, क्योंकि आज के आने वाली व्यास भावना शास्त्री और वो कुछ परेशानी के कारण नहीं आ पाई, इसलिए हमको बैठना पड़ा। हम पे आती तो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे आई जैसे ठाकुर जी की इच्छा से हम यहाँ बैठे। हमने आज तक कहीं भी कथा नहीं की, पहली बार ही बैठे हैं, इसलिए हमसे कोई भी गलती होगी तो क्षमा मांगते हैं। तो आइए परीक्षित महाराज आरती कर लें। ॐ चंद्रमा मनसो जातचोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत कनलीव गर्भसम्भूतं कर्पूरं प्रदीपितम् आरार्तिकम् अहं कुरमे पश्य मे वरदो भव।